हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, आज आज के वीडियो में आप लोग के लिए मैथ पढ़ाते हैं। ठीक, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। ठीक, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे उससे क्वेश्चन, और 2 नंबर के या 5 नंबर के उससे भी पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन मतलब बताएंगे क्या कौन सा क्वेश्चन है। पर आज का वीडियो में खाली मैथ पढ़ाएंगे। ठीक, देखिए, सब्जेक्ट मैथ। सब्जेक्ट मैथ। ठीक, तो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, टॉपिक क्या है मैथ में, टॉपिक क्या है जो आप लोग बताएंगे। टॉपिक वो क्या है, तो टॉपिक है ना कि क्वेश्चन आ जाता ना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब सिद्ध करने वाला है, प्रूफ करने वाला है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग को पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करके बताना है। तो वही आप लोग बताते हैं, एकदम इजी से एकदम बताएंगे, एकदम आसान से, बिल्कुल आप लोग समझा के बताएंगे, जो आप लोग बना दी जाएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ। ठीक, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है। अब हमेशा आता है तो कितने नंबर का आता है, 2 नंबर में आता है। ठीक, क्वेश्चन है क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करें कि, क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या आप लोग पता हो किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और वैसी संख्या जो जिस पर वर्गमूल का चिन्ह हो और वर्गमूल में अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो एक छोड़ाकर सभी अपने आप से विभाजित होती है, वैसी संख्याओं का कौन सी संख्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य का दूसरा नाम क्या है, मतलब इसको आओ किस नाम से इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या को, तो अभाज्य संख्या को रुद्ध संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, रुद्ध संख्या कहते हैं। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, चाहे कौन रुद्ध संख्या है, तो आ जाएगा क्वेश्चन 41 कौन सी संख्या है, 41 कौन सी संख्या है, तो 41 रुद्ध संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन आता है इससे, ऑब्जेक्टिव से आता है, भाज्य संख्या से आता है। भाज्य संख्या को और क्या बोलते हैं, जो भाज्य संख्या है ना, इसको और क्या बोलते हैं, तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, ये सब आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, ये सब नोट में है, तो इस इंपॉर्टेंट बात है, ये सब आप लोग को याद करना जरूरी आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक, कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब आप लोग पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या सब याद रखिएगा। ठीक, तो अभाज्य संख्या को रुद्ध संख्या भी बोल सकते हैं, भाज्य संख्या की यौगिक संख्या बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया जाता है, माना कि क्या माने, तो देखिए, माना कि √3 को परिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो हमको थोड़ा देर के लिए मान लेना है कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना कि √3 परिमेय संख्या है, यानी हमको मान लेना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक,
अब और आप लोग का डेफिनेशन याद है परिमेय संख्या के? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं तो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होता है और q बराबर नॉन जीरो, उसी वैसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो आ जाएगा क्वेश्चन आप लोग का कि रूट 81 कैसी संख्या है? तो आप लोग क्या बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। रूट 81 कैसी संख्या है? तो कैसी संख्या है रूट 81? रूट 81 कैसी संख्या है? तो रूट 81 देखिए, रूट 81 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। और 9 पी बाई क्यू के रूप में है बिल्कुल है, क्योंकि बटा के नीचे एक छिपा रहता है, तो पी बाई क्यू हुआ ना, तो जो पी बाई क्यू के रूप में होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और क्यू बराबर नॉन जीरो, क्यू बराबर नॉन जीरो मतलब क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू बराबर जीरो हो गया तो अनडिफाइंड में हो जाएगा, मतलब अनंत में हो जाएगा, इसलिए क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तब देखिए यहाँ पे रूट थ्री के मान लिए कि परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को किसे कहते हैं? जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जो पी और क्यू दोनों अभाज्य हो, ठीक, और क्यू बराबर नॉन जीरो हो। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे कि रूट थ्री बराबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो पी बाई क्यू के रूप में हो। ठीक, रूट थ्री बराबर पी बाई क्यू लिखते हैं। फिर लिखिएगा इसे ब्रैकेट देके लिखिएगा जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो, जहां क्यू और पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो सभी धनायन और सभी ऋणायन संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे संख्या रेखा को पढ़े हैं, संख्या रेखा दिखाते हैं, दर्शाइए संख्या दिखाते हैं। देखिए एक संख्या रेखा है, ठीक, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 हो गया, वहां पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया। तो 0 मतलब राइट साइड 1 2 3 राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड -2 -3। कोई अगर आपसे पूछ देगा कि -2 में -1 -2 और -1 में कौन बड़ा है, पूछ देगा कि -2 और -1 में कौन बड़ा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक, आप लोग पहले अगर ऐसा नहीं पूछाएगा तो संख्या रेखा दर्शा के उसके बाद बता दीजिएगा कि -2 और -1 में कौन बड़ा है। तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए जो राइट साइड है वो पॉजिटिव हो रहा है और जो लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड निगेटिव हो रहा है। ठीक, और जो राइट साइड है ना सो 1 2 3 हो रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है, मतलब मान इसको बड़ा होते जा रहा है ना, 1 2 3। तो जो राइट साइड होता है ना हमेशा बड़ा होता है, समझ जाइए, राइट साइड होता है क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? लेफ्ट साइड है, -1 -2 -3 लेफ्ट साइड निगेटिव, पर राइट साइड वाला क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। तो -1 -2 के मतलब राइट साइड कौन हो गया? तो -1 हो गया। तो जो राइट साइड होता है क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें बड़ा कौन हो गया? -1 हो गया। तो कोई पूछ देगा कि -2 और -1 में बड़ा कौन होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? -1 होता है। क्यों बड़ा होता है? संख्या रेखा को दर्शा दीजिएगा। जो राइट साइड होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और राइट साइड -1 है और -2 लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड हमेशा बड़ा होता है। तो -1 राइट साइड है, इसलिए -1 बड़ा है। कोई दिक्कत? अब देखिए पूर्णांक समझ गए ना? ठीक, और q बराबर नॉन जीरो, q इक्वल टू नॉन जीरो। तो रूट थ्री को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, यानी कि प्लस और माइनस दोनों हो, और q बराबर नॉन जीरो हो। ठीक, अब देखिए अब दोनों और क्या करने पर कि रूट थ्री हट जाएगा, दोनों और क्या करेंगे कि रूट थ्री हट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट थ्री हट जाएगा, तो रूट हटाने के लिए और मूल हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ग करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता ना है। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड
स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब है कि दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर यहाँ पे वर्क करेंगे दोनों ओर, तो रूट थ्री के वर्ग होगा ना, बराबर पी बाई क्यू का वर्ग होगा, और रूट थ्री के वर्ग क्या होगा, रूट थ्री गुने रूट थ्री, तो रूट से रूट कट गया, कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत? कोई पूछेगा कि रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है, रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, देखिए रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे और पी बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे, तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और पी बाई क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो ना। ठीक, अब क्यू स्क्वायर को यहाँ पे देखिए, अब क्यू स्क्वायर को 2 टुकड़ा में तोड़ देना, मतलब क्यू गुने क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर, तो 3 बराबर पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, क्यू गुने क्यू, क्यू गुने क्यू मतलब क्यू गुने क्यू मिलकर तब ना बना है स्क्वायर, तो क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं। अच्छा क्यू गुने क्यू स्क्वायर कैसे हो गया, क्यू गुने क्यू स्क्वायर कैसे हो गया, तो बेस इसका सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। जैसे एक होता है, हम एक वीडियो में बना दिए हैं फॉर्मूला वाला कि बेस जिसका सेम रहता है पावर ऐड होता है या गुना होता है, तक हमको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। ठीक, अब है ऑनलाइन क्लासेस में सर्च मारकर देख लीजिएगा, बता दिए हैं कि फॉर्मूला की बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, ऐसे बता दिए। ठीक, देखिए एक के पावर एम रहता है या एक के पावर एम रहता है तो बेस दोनों का है सेम है, आधार क्या है सेम है ना, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, यानी कि एक के पावर m प्लस n होगा। ठीक, तो यहाँ पर बेस क्या है, q है, और पावर में कौन क्या है, तो 1 1 है ना, 1 1 है, तो दोनों को जुटेगा तो क्या होगा, q2 होगा, q के पावर स्क्वायर। ठीक, अब q से इसमें वो गुना कर देंगे, तो q से इसमें गुना करेंगे तो 3q बराबर p स्क्वायर बाई q होगा ना, 3q बराबर p स्क्वायर बाई q। ठीक, अब देखिए भिन्न संख्या आप लोग पढ़े हैं, भिन्न संख्या वैसी संख्या होती है जो बटा के नीचे बाटा में होती है, मतलब अनुपात में होती है, मतलब p बाई क्यू के रूप में होती है। जैसे 2/3 कैसी संख्या है, भिन्न संख्या है, 2 कैसी संख्या है, भिन्न संख्या है, बटा के नीचे छिपा है। 1/2 कैसी संख्या है, भिन्न संख्या है, तो भिन्न संख्या आप लोग जान गए कि p बाई क्यू के रूप में होता है, यानी कि प्रमेय संख्या लियन ही रहता है, पर p बाई क्यू के रूप में प्रमेय संख्या रहता है ना, वैसा ही भिन्न संख्या भी रहता है। ठीक, यहाँ पर समझे। और जो 3q क्या है, 3q क्या है और p स्क्वायर बाई q स्क्वायर क्या है, तो 3q एक पूर्णांक है, 3q क्या है, पूर्णांक है, अब p स्क्वायर बाई q क्या है, मतलब p बाई q रूप रहता है, क्या होता है, भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न होता है। तो 3q क्या है, पूर्णांक है, और p स्क्वायर q स्क्वायर क्या है, भिन्न है, भिन्न है। आप लोग देखिए पूर्णांक बराबर भिन्न है, यानी कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या कभी हो सकता है, मतलब पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या का इक्वल करेंगे तो कभी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बटा में है और एक बटा में नहीं है, एक प्लस में है, एक माइनस में भी है, और एक बटा में खाली है, इक्वल कभी होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो पूर्णांक बराबर भिन्न हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे आप लोग, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक, थोड़ा देर में रुकना हूँ। ठीक, अब देखिए मिटाते हैं। ठीक, सॉल्व करने से आया क्या, सॉल्व करने से आया कि पूर्णांक बराबर भिन्न है, पूर्णांक बराबर भिन्न है, तो बिल्कुल गलत है। पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता,
अतः √3 एक परिमेय संख्या सत्य नहीं है, असत्य है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम, ये तो हिंदी आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक। लास्ट में आप लोग हिंदी लिख दीजिएगा, बस 2-3 लाइन है, लिख दीजिएगा हिंदी। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, यानी कि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए √3 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है, तो लिखना क्या है, हिंदी लिखना है। हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, इसीलिए √3 है परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो लिख लीजिएगा ना, देखिए √3 एक सोल्व हो गया, अपरिमेय संख्या प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ, इसे कर प्रूफ ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक। तो आप लोग ऐसे में लिख दीजिएगा तो आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब ये भी हम बताएंगे कि √3 ना कहा √5 कह देगा, चाहे √6 कह देगा, चाहे √7 कह देगा, तो कैसे बनेगा, ये भी तो हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि √3 का जैसे बनाए, जैसे सोल्व करें वैसा ही √5 चाहे √6 चाहे √7 पूछेगा तो ऐसे ही सोल्व करेगा। लेकिन √2 पूछ देगा तो उसका अलग सोल्व है, उसके लिए अलग सोल्व बताएंगे, ठीक। √2 के लिए अलग सोल्व है, बाकी √2 के अलावा कोई भी संख्या के प्रूफ करने के लिए कहेगा, सिद्ध करने के लिए कहेगा, तो जैसे ही बताया हम ना √3 वाला वैसे ही प्रूफ कर देना है, ठीक। कोई दिक्कत क्या बोले कि √2 को जैसे हम बताएंगे वो स्पेशल √2 का वैसे सिद्ध होगा, लेकिन √2 को छोड़कर बाकी और भी संख्या जितना है ना, √5 √4 √3 √6 √7 √5+1 इस सब का सिद्ध करने के लिए जैसे √3 का सिद्ध करें वैसे ही सबका सिद्ध होगा, लेकिन √2 के लिए सिर्फ अकेला सिर्फ मतलब सोल्व है, √2 अकेला है, ठीक। तो √2 के लिए √2 के भी सोल्व बताएंगे, पहले ही उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। कोई दिक्कत होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। चाहे क्लास अच्छा लगेगा तो बताइएगा क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक। कमेंट में बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। बहुत मेहनत से वीडियो बन रहा है, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए मिटाते हैं, जैसे देखिए √3 के सिद्ध कर दिया ना अभी, ठीक। अगर √3 ना करके अगर बोल देगा कि √5+1 के सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करिएगा, तो जैसे इसका सॉल्व हुआ सॉल्यूशन वैसा ही इसका सॉल्यूशन होगा। अच्छा बता देता है, ठीक। इसका बता देते हैं, √5+1 वाले इसको बता देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि √5+1
√5 + 1 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करेंगे √5 + 1 अपरिमेय संख्या है। यार बच्चों एग्जाम में 2 नंबर के पक्का जरूर आता है, जरूर से जरूर। हम बोल रहे हैं कि जरूर आएगा, हमको बात मान लीजिएगा तो जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अगर वीडियो को नहीं देखेगा तो कैसा है आपको पता चला कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक ना। क्या है, सिद्ध करेंगे √5 + 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मानना क्या है, पहले इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 + 1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या का p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक, तो √5 + 1 बराबर p बाय q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, जहां p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब q बराबर नॉन जीरो, मतलब q बराबर 0 नहीं हो सकता। आप लोग इतना तक लिख दीजिएगा ना। अब यहाँ बात देखिएगा, यहाँ पर 5 + 1 है बराबर p बाई q है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको खाली हम √5 का मुँह यहाँ पर हटाना है। तो पता है कि रूट हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है, और वर्ग करते हैं तो दोनों ओर वर्ग करते हैं। तो पहले यहाँ पर √5 को खाली इधर रखेंगे, खाली रूट ना हटाना है, तो रूट खाली अलग रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो इधर प्लस में 1 है, उधर भेज देंगे, क्या होगा, माइनस में होगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, चाहे √3 + 1 आएगा, चाहे √7 + 1 आएगा, तो जैसे ही बता रहे हैं ना 2 ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, कोई नहीं गलत काटेगा। और 2 नंबर दम एग्जामिनर जरूर दे देगा, जो को भी जांच कर रहे हैं ना 2 नंबर दे देगा। पर आप लोग अच्छा से दाम टॉपिक बाय टॉपिक अच्छा से बना दीजिएगा। ठीक, देखिए 1 को उधर ले लेंगे और √5 इधर रखेंगे, तो p बाई q है, और 1 यहाँ प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो अब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देखिए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, √5 का स्क्वायर बराबर p बाई q - 1 पर स्क्वायर होगा ना। और √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, कोई दिक्कत। ठीक, अब p बाई q है -1 है, इसका होल स्क्वायर है, क्या है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना। तो पहले इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हुआ, q हुआ, उसके बाद p हुआ माइनस q हुआ ना, इसे ठीक पूरा के होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे सुन, 5 और होल स्क्वायर पूरा पर है, तो अलग अलग होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए मैथ है, मैथ में आप कैसे भी कर सकते हैं, पर एक प्लस इधर मान ही जाते हैं, जरूर माइनस माना जाता है, मैथ कहता है, मतलब मैथ का सिद्धांत से। ठीक, p - q पर होल स्क्वायर, अब q पर होल स्क्वायर भी कर सकते हैं ना, q पर भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 बराबर q को हम q गुने q लिख सकते हैं, अब जस्ट तुरंत बता लिख सकते हैं। तो देखिए p - q को होल स्क्वायर बटा q गुने q लिख सकते हैं, q गुने q। ठीक, अब q से सर गुना कर देंगे, तो आपकी कैसे गुना किया था वैसे गुना करेंगे, तो 5q माइनस p - q को होल स्क्वायर बाई q। देखिए प्यारे जो बता रहे हैं ना, हम जैसे से बता रहे हैं, हम इजी बता रहे हैं, तो आप लोग सोच तुरंत कर दीजिएगा, चुटकी में सोच कर दीजिएगा। ठीक, तो वीडियो को डिसलाइक नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, लाइक कीजिएगा। ठीक, बहुत अच्छा वीडियो है।
आप लोग जो यूट्यूब पर वीडियो जो बनाए हो ना, आप लोग को भारी लग रहा होगा, पर ये वीडियो जो बना रहे हो भारी नहीं है, आसान है, कोई भी मैथ सॉल्व कर देगा। मैथ एक ही टाइप से बनता है, मैथ बहुत टाइप से बनता है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, बहुत मेथड से बनता है, ठीक। तो 5q प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाई क्यू हो गया। तो ये क्या हो गया पूर्णांक, ये क्या हो गया भिन्न। तो पूर्णांक बराबर भिन्न हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जबकि कैसे लिखे थे वैसे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं। तो फिर हिंदी में लिखे थे ना तकनीक कि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, अतः तब की लिखे थे अतः √3 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या। तो अब लिखेंगे कि अतः √5 + 1 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो अपने से हिंदी लिख लीजिएगा प्यारो। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। चाहे किसी चीज का वीडियो भी बनाना होगा, ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे, ठीक। अब मिटाते हैं, अब √2 वाला बताते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, प्यारे बच्चों मिटाते हैं। अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि सिद्ध करेंगे √2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करेंगे √2 अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या करेंगे, माना कि √2 परिमेय संख्या। ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा प्यारे बच्चों, बस ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा पर थोड़ा सा उससे लॉन्ग जाएगा, ठीक। √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए √2 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 बराबर p/q, √2 बराबर p/q तक नहीं लिखे थे, जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q बराबर नॉन जीरो, और q बराबर नॉन जीरो। √2 बराबर p/q, जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q बराबर नॉन जीरो, ठीक। अब दोनों और क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड हो गया ना। तो स्क्वायर करेंगे √2 पर और p/q पर स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, और p स्क्वायर q स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर q स्क्वायर होगा ना। तो वहां पर इसे चेंज करते थे कि q को 2 टुकड़ा में बांट देते थे, कब √3 हो गया था, √5 और √6 हो गया करते थे। √3 का ही करना है, पर √2 का स्पेशल है, जैसे बताएंगे वैसे जाकर वहां पर लिखना है, छापना है, ठीक। तो √2 का स्पेशल नियम होता है, पर √3 का जो नियम होता है √5 भी बन जाएगा उस नियम से, √6 बन जाएगा, √7 भी बन जाएगा, √8 भी बन जाएगा, ठीक। पर √2 खाली स्पेशल है कि √2 ऐसे बनेगा, ठीक। अब देखिए, अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2q² होगा बराबर q² होगा। इसको मान लेंगे कितना 1 मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक। और फिर उतार लीजिएगा लास्ट में, ठीक। मिटाते हैं करो छुट्टे। हमको आया क्या, सॉल्व करके आया कितना, तो सॉल्व करके आया कितना बोलिएगा, कितना सॉल्व करके आया, सॉल्व करके आया कि हमको 2q² बराबर p² आया ना। सॉल्व करके कितना आया 2q² बराबर p², इसको क्या मान लेना है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट समीकरण, ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा फिर मानना पड़ेगा, ठीक। तो लिखेंगे माना
माना माना p बराबर 2m। क्या मानना है? मानना है कि p बराबर मानना है कि p बराबर 2m। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ा सा ना मान के थोड़ा सा आगे तक मानेंगे। ठीक, तो अभी थोड़ा नहीं मानेंगे 2p बराबर 2m। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो पहले यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, पर इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक, ये जो वैल्यू है ना, इसको आगे काम देगा, इसे 1 मान लिए। और इसको सोल्व करेंगे तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर होगा ना, सोल्व है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, आप ही बताइए। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो p बराबर 2q आया। p बराबर कितने आया, 2q है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, और 2q कौन सी संख्या है, 2q मतलब 2q कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? 2q कौन सी संख्या है, 2q सम संख्या है। कैसे सम संख्या है, तो देखिए q के मान पर अगर टू क्यू सम संख्या है। कैसे सम संख्या है, प्रूफ करते हैं। कैसे सम संख्या है, प्रूफ करते हैं। q पर कितना भी मान रखेंगे, चाहे लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 100, चाहे 50, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 5, q की जगह पर कितना भी मान रखेंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, q बराबर अगर 2 रखेंगे, चाहे 3 रखेंगे, चाहे 4 रखेंगे, चाहे 1 रखेंगे, चाहे 2 रखेंगे, तो रख के देखते हैं। 2 q की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है। कितना आ गया, 4। पर कैसी संख्या है, सम संख्या है। फिर रखना है 2 की जगह पर 1 रखना है, तो 2 गुने 1 2। कैसी संख्या है, 2 सम संख्या। आगे देखिए, 2 गुने कितना रखना है, 3 रखना है, तो 6 कैसी संख्या है, तो सम संख्या है। यानी q की जगह पर कितने भी संख्या रखेंगे ना, तो हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पर p बराबर 2q है। 2q जो कौन कैसी संख्या है, सम संख्या है ना, तो लिख देंगे p बराबर सम संख्या, p बराबर इवन नंबर। p बराबर इवन नंबर लिख सकते हैं, p बराबर 2q, p बराबर इवन नंबर। q इवन नंबर है, कोई पूछे इवन नंबर क्यों है, तो q के जगह वो मान हम कितना रख देंगे तो इवन हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक, समझ गए ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर इसे मानते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि माना, अब मानते हैं p बराबर 2m। अब मानते हैं कितना, p बराबर 2m। अब मान लिए p बराबर 2m। अब इस पर स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर के यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्क्वायरिंग। अगेन स्क्वायर, अगेन मतलब पुनः, अगेन मतलब पुनः, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायर बोथ साइड मतलब फिर से पुनः या फिर से स्क्वायर करने पर। दोनों फिर से स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर होगा और 4m स्क्वायर होगा। p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर होगा ना, कोई दिक्कत। अब p स्क्वायर के यहाँ पर देखिए कितना है, p स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना है, 2q स्क्वायर है। मतलब p की जगह कितना है, 2q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, इसलिए नो 1 माना था इक्वेशन। जरूरत पड़ा ना प्यारे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर लिख सकते हैं, है। ठीक, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो q स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2m स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर स्क्वायर से भी स्क्वायर कटेगा ना, तो q बराबर कितना आ गया, q बराबर 2m। q बराबर कितना आ गया, 2m। अब हम q बराबर 2m, तो ये भी कैसी संख्या है, तो ये भी सम संख्या है। आपको लगता है कि सम संख्या नहीं, तो आप लोग m का मान, m के जगह पर मान रख लीजिए। देखिए 2m, m के जगह पर अगर मान रखिए 1 2 चाहे 3 चाहे अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं। तो 2 जगह पर, 2 के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 के जगह पर अगर 3 रखिए तो 6 आ गया। 2 की जगह पर 1 रखिए तो कितना आ गया, 1 2 आ गया। तो 2 सब कैसे संख्या है, सम संख्या है। तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं q बराबर 2m बराबर सम संख्या, q बराबर सम संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे q बराबर सम संख्या, यानी कि q बराबर इवन नंबर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए
P का वैल्यू भी निकालिए, सम संख्या प्राप्त हो रहा है। Q का वैल्यू भी निकालिए, सम संख्या प्राप्त हो रहा है। यानी कि इसमें सोल्व P Q से सोल्व कर रहे हैं तो हमेशा समय संख्या प्राप्त हो रहा है, समय संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक, यानी कि सम संख्या प्राप्त हो रहा है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? तो 2 है। सम संख्या प्राप्त हो रहा है जिसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो यहां तक सोल्व कर दीजिए। अब लास्ट में हिंदी क्या लिखना है? लास्ट में हिंदी लिखना है, अतः हम जानते हैं कि P और Q दोनों में सम संख्या प्राप्त हो रहा है। दोनों में कौन सा संख्या प्राप्त हो रहा है? सम संख्या प्राप्त हो रहा है। और कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है। तो फिर 2 है, फिर लिखेंगे प्रारंभ में मैंने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया था प्रारंभ में √2 एक परिमेय संख्या है, जो बिल्कुल गलत हुआ। इसीलिए √2 परिमेय नहीं बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा अपने मन से भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पर लिखवा देंगे कि कैसे लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर सोल्व करके यहाँ पर लिख दीजिएगा P और Q दोनों बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? सम संख्या। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि P बराबर Q बराबर इवन नंबर, इवन नंबर, P बराबर Q बराबर इवन नंबर। यहां तक लिख के अब हिंदी लिख दीजिएगा 4 लाइन, बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कभी कभी 5 नंबर भी पूछ देता है, एक आध बार पूछा है 5 नंबर में। ठीक, तो अब हिंदी आप लोग लिखवा देते हैं आप लोग के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। मिटाते हैं। हम देखिए आप हिंदी लिखते हैं, लिखेंगे अतः हम पाते हैं कि, अतः हम पाते हैं कि, अतः हम पाते हैं कि P और Q, हाँ तो हम पाते हैं कि सोल्व करके देखे कि, पाते मतलब देखे कि P और Q दोनों में सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक, दोनों में सम संख्या प्राप्त हो रहा है। और अच्छा सम संख्या प्राप्त हो रहा है तो सम संख्या इस सम दो कौन सी संख्या है? सम संख्या है ना। दो कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक, तो दो संख्या सम संख्या 2 है, तो इस पर अगर वर्गमूल चढ़ाएंगे मतलब रूट चढ़ाएंगे तो इसका रूट 2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। 2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा ना। तो यहाँ पर प्रूफ करके इसे प्रूफ करके यहाँ पर लिखा है कि हमेशा कितने प्राप्त हो रहा है? 2 ही 2 हमेशा प्राप्त हो रहा है। हमेशा कितना प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। P बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, Q बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, चाहे S बराबर आधा तो 2 प्राप्त हो रहा है, Z बराबर आधा तो 2 ही प्राप्त हो रहा है। और 2 को वर्गमूल चढ़ाएंगे तो √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो प्रूफ तो हो गया है, हो गया ना। लिखिए यहाँ पर कि सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है और दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है। और दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब हिंदी जानते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। दोनों में कॉमन फैक्टर 2 प्राप्त हो रहा है। अतः फिर क्या आगे? अतः प्रारंभ में मैंने √2 को परिमेय संख्या माना था, परिमेय संख्या माना था, जो बिल्कुल क्या है? गलत है, जो बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ, जो बिल्कुल गलत
सिद्ध हुआ, जो बल बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। इसीलिए इसीलिए √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आप लोग वो सोल्व करके और इतना हिंदी लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 लाइन आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। आप लोग 2 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा तो फुल नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। बस ये राइटिंग थोड़ा बैठा के बढ़िया से टॉपिक बाय टॉपिक लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही प्यार बच्चों। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, चाहे किसी चीज़ का वीडियो भी बनाना अगर नहीं पता चल रहा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम वीडियो बना के दे देंगे। ठीक, कोई दिक्कत होगा तो लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और इसको टूटे प्यारे बच्चों। ठीक।